ब्राशकॉप्स की एक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी है जो पूरे इजराइल में हजारों आवास इकाइयां बनाती है। कंपनी सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए कार्रवाई करती है ताकि सभी कर्मचारी स्वस्थ और सुरक्षित अपने घर परिवार को लौट सकें। कार्यस्थल सुरक्षा सबसे पहले। सुरक्षा ट्रेनिंग। काम शुरू करने से पहले कर्मचारी को साइट पर सुरक्षा सहायक के सहकार्यों में फोरमैन द्वारा सुरक्षा ट्रेनिंग दी जाएगी। कर्मचारी को साइट पर मौजूद जोखिमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। निजी सुरक्षा उपकरण। साइट में प्रवेश करने से पहले निजी सुरक्षा उपकरण से लैस होना अनिवार्य है। सुरक्षात्मक डोम और तलवे वाले जूते जो नुकीली चीजों को पैर में चुभने से बचाएंगे। सिर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा हेलमेट, ग्लो वेस्ट पहनना। भिन्न भिन्न काम के लिए कर्मचारी को अतिरिक्त सुरक्षात्मक साधन इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे आंखों की रक्षा के लिए सुरक्षा चश्मा, सुनने की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग, सुरक्षात्मक दस्ताने हाथों को चोट से बचाने के लिए, श्वसन सुरक्षा मास्क, कैरोसेल के साथ प्रवेश नियंत्रण प्रणाली। साइट पर आपके प्रारंभिक प्रवेश के दौरान आपको जरूरी जानकारी पेश किए बिना और सुरक्षा जानकारी लिए बिना और सुरक्षा दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए बिना आपको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। साइट में प्रवेश और निकास सिर्फ सुरक्षा पोस्ट के जरिए ही होगा। सुरक्षित रास्ता। साइट पर आपको सिर्फ उन्हीं जगहों से होकर चलना होगा जिन्हें सुरक्षित रास्तों के तौर पर परिभाषित और चिन्हित किया गया है। कंस्ट्रक्शन लिफ्ट। अगर साइट पर लिफ्ट है तो उसका इस्तेमाल करें। आग लगने के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। याद रखें, सिर्फ एक प्रमाणित कर्मचारी और प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा नियुक्ति फॉर्म के जरिए नियुक्त व्यक्ति ही लिफ्ट को चला सकता है। गर्मियों में सुरक्षा संबंधी निर्देश। गर्मियों में धूप के संपर्क में आने वाले शरीर के हिस्सों पर सनस्क्रीन लगाना ना भूलें और काम के दौरान खूब पानी पिएं। अच्छी अवस्था में टूल्स। सिर्फ ऐसे टूल्स का ही इस्तेमाल करें जो बिना किसी तब्दीली या खराबी के अच्छी अवस्था में हो। छेड़छाड़ ना करें। निर्माता द्वारा दिए गए किसी भी सुरक्षात्मक उपाय को न हटाएं। जब तक मशीन में शील्ड अपनी जगह पर ना हो तब तक काम ना करें। आम प्लग इस्तेमाल ना करें, सिर्फ इंडस्ट्रियल प्लग इस्तेमाल करें। प्राथमिक उपचार। साइट पर साइनेज लगे हुए कई प्राथमिक उपचार किट हैं जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। कूड़े का व्यवस्थापन। इमारत से कूड़ा या चीजों को ना फेंकें, बल्कि इसे सिर्फ कचरे की स्लीव के जरिए या इस मकसद के लिए निर्दिष्ट कचरे के कंटेनर में ही डालें। ऊंचाई पर काम। 2 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर किए गए काम को ऊंचाई पर काम के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत आने वाले ऊंचाई पर काम के क्षेत्र के अनुसार वैध प्रमाण पत्र पेश किए बिना काम ना करें। सीढ़ियां। सीढ़ी इस्तेमाल करने से पहले सीढ़ी के किनारों पर ओपनिंग रेस्ट्रिक्शन डिवाइस की कार्य क्षमता, एंटी स्किड रबर जांचें और देखें कि कोई पायदान गायब या ढीला तो नहीं है। खराब सीढ़ी इस्तेमाल करना मना है। खराब सीढ़ी की मरम्मत ना करें। सीढ़ी को ठोस जमीन पर रखा जाना चाहिए ताकि यह सभी 4 पैरों पर खड़ी हो। सीढ़ी पर चढ़ते समय सीढ़ी की ओर मुंह करके चढ़ें। कर्मचारी को हर वक्त 3 संपर्क बिंदु बनाए रखने होंगे। सीढ़ी के आखिरी 3 पायदान से ऊपर ना चढ़े। मचान, स्कैफोल्डिंग। पोर्टेबल मचान का इस्तेमाल करने से पहले जांच ले कि मचान स्थिर है और पहिए लॉक हैं। सुरक्षा छड़ लगे हैं जिसमें एक हैंड रेल, एक मध्य गार्ड रेल और चीजों को गिरने से रोकने के लिए एक फुट प्लेट है। चढ़ाई सिर्फ मचान के अंदर से ही की जाएगी। जहां सही सुरक्षा छड़ नहीं है वहां आपको सुरक्षा हार्नेस पहनना होगा और गिरने से बचने के लिए उपयुक्त एंकर पॉइंट से बंधा होना होगा। 6 मीटर से ज्यादा ऊंचा मचान प्रमाणित मचान निर्माता द्वारा बनाया जाएगा। यंत्रीकृत मचान। काम शुरू करने से पहले प्रमाणित निरीक्षक द्वारा वैध निरीक्षण समीक्षा की मौजूदगी की जांच करें। अगर यह नहीं है तो यंत्रीकृत मचान पर काम करना मना है। सिर्फ उसी कर्मचारी द्वारा यंत्रीकृत मचान चलाया जा सकेगा जिसने यंत्रीकृत मचान के विषय में ऊंचाई प्रशिक्षण लिया हो, जिसे प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा प्रमाणित और नियुक्ति फॉर्म के जरिए नियुक्त किया गया हो।
उचित सुरक्षात्मक उपकरण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा हार्नेस और सुरक्षा रस्सी। मचान में प्रवेश करने पर एंकर पॉइंट से जुड़ें। लिफ्ट प्लेटफॉर्म। काम शुरू करने से पहले प्रमाणित निरीक्षक द्वारा वैध निरीक्षण समीक्षा की मौजूदगी की जांच करें। अगर यह नहीं है तो प्लेटफॉर्म पर काम करना मना है। सिर्फ उसी कर्मचारी द्वारा लिफ्ट प्लेटफॉर्म को चलाया जा सकेगा जिसने यंत्रीकृत लिफ्ट प्लेटफॉर्म के विषय में ऊंचाई प्रशिक्षण लिया हो, जिसे प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा प्रमाणित और नियुक्ति फॉर्म के जरिए नियुक्त किया गया हो। लिफ्ट प्लेटफॉर्म काम करने लायक स्थिति में होना चाहिए। उचित सुरक्षात्मक उपकरण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा हार्नेस और सुरक्षा रस्सी। प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने पर वहां मौजूद निर्धारित एंकर पॉइंट से जुड़ें। वहां काम एक दूसरे कर्मचारी के साथ करना होगा, जिसका काम होगा नीचे से नजर रखना और निर्देश देना। बालकनी। हर बार इस्तेमाल से पहले उपकरण में टूट फूट की जांच करें। रिंग क्लोजर पर ध्यान दें और लॉक को घुमाकर सुरक्षित करें। बालकनी पर ऊंचाई पर काम करना जहां गिरने का जोखिम हो, हार्नेस और फॉल अरेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल जरूरी होता है। साथ ही इसे जांचना और एंकर पॉइंट से जुड़ना भी जरूरी है। सुरक्षा रेलिंग। फोरमैन की स्वीकृति के बिना सुरक्षा रेलिंग को खोलना या हटाना मना है। अगर कोई खोली गई रेलिंग पाई जाती है या यह ठीक से असेंबल नहीं की गई है तो फोरमैन या सुरक्षा सहायक को रिपोर्ट करें। आंतरिक लिफ्ट शाफ्ट में स्क्रीन कवर जरूरी होती है। 2 मीटर से ज्यादा गहराई वाली खुली जगहों को बिना फेंसिंग और ग्लो मार्किंग के ना छोड़ें। सीमित जगह पर काम। सीमित जगह जैसे जलाशय, सीवर चैनल आदि इंसानी मौजूदगी के लिए अनुपयुक्त जगह है। यह एक ऐसी जगह है जो कर्मचारी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। सीमित जगह में प्रवेश करने से पहले उचित गैस डिटेक्शन डिवाइस के जरिए वायु गुणवत्ता का व्यापक निरीक्षण किया जाना चाहिए। फोरमैन से प्रशिक्षण लिए बिना और उचित सुरक्षात्मक उपकरण के बगैर सीमित जगहों में प्रवेश न करें। कोई कर्मचारी किसी सीमित जगह में तभी प्रवेश कर सकता है जब उसके साथ कोई चौकीदार हो जो दरवाजे के पास तैनात हो। क्रेन के साथ काम। क्रेन के साथ काम करने के लिए उपयुक्त और वैध लाइसेंस वाले क्रेन ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। क्रेन ऑपरेटर को सिग्नलिंग और मार्किंग का काम एक प्रमाणित सिग्नल मैन द्वारा किया जाएगा। सिग्नल मैन की पहचान नीले रंग के हेलमेट और सिग्नल मैन लिखे वेस्ट से होती है। सिग्नल मैन को अच्छे कार्य माहौल में संचार उपकरण का इस्तेमाल करके क्रेन ऑपरेटर के साथ आंखों के संपर्क में रहना चाहिए। उठाने का काम। सांचों को उठाने या नीचे करने का काम अच्छे कार्य माहौल में आई हुक के इस्तेमाल से किया जाना चाहिए। उपकरण और सामग्री को वैध निरीक्षक प्रमाण पत्र वाले लिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग बॉक्स के जरिए उठाया जाना चाहिए। उपकरण और सामग्री को उठाने का काम सिर्फ उचित लिफ्टिंग उपकरण के इस्तेमाल से ही किया जाना चाहिए। संतुलित ब्रेसिंग और टाई के बगैर उपकरण न उठाएं। लोगों के ऊपर या साइड क्षेत्र के बाहर सामान न उठाएं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की हवा चलने पर कोई भार उठाना नहीं चाहिए। अग्निशमन। जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए साइट पर कई अग्निशामक यंत्र हैं। जब प्रेशर गेज डायल हरे क्षेत्र में हो तो ये अग्निशामक यंत्र अच्छी स्थिति में होने का संकेत है। जब गर्मी पैदा करने वाले काम कर रहे हों जैसे वेल्डिंग, तो पक्का करें कि उस जगह में अग्निशामक यंत्र मौजूद है। ज्वलनशील पदार्थों को काम की जगह से दूर रखना चाहिए। आग लगने की स्थिति में गार्ड को बाहर निकालें, एक हाथ से हैंडल को दबाएं और दूसरे हाथ से पाइप को आग के केंद्र के निचले हिस्से की ओर ले जाएं और आग बुझाएं। बिजली की आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करें और फोरमैन को सूचित करें। साफ सुथरा कार्य क्षेत्र आग, फिसलन और गिरने से बचाएगा। भारी मशीनें। भारी मशीनरी का संचालन सिर्फ उपयुक्त ड्राइविंग लाइसेंस वाले योग्य व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए। भारी वाहन के कार्य क्षेत्र से 2 मीटर की दूरी पर खड़े रहें। किसी ऐसे भारी वाहन के पीछे ना खड़े हों जिसका चालक आपको ना देख सके। उपकरण ऑपरेटर के साथ आंखों के संपर्क में रहें। वाहन का बैकवर्ड्स ट्रैवल हॉर्न के प्रति सचेत रहें। फोकलिफ्ट। फोकलिफ्ट चलाने के लिए उपयुक्त और वैध ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। फोकलिफ्ट चलाते समय सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य है।
डीजल चालित फोकलिफ्ट को चलाते समय श्रवण सुरक्षा का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। खुदाई और खनन कार्य। 2 मीटर से ज्यादा गहरे गड्ढे और खुदाई को फेंस किया जाएगा और वहां स्पष्ट चिन्ह लगाए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति पाइल होल में प्रवेश नहीं कर सकता। फोरमैन की मंजूरी के बिना 1.2 मीटर की गहराई वाली खुदाई में प्रवेश ना करें। रात के काम। अंधेरे में काम ना करें या वहां से ना गुजरें। रात में काम करने के लिए साइट पर ग्लो वेस्ट पहनना अनिवार्य है। याद रखें, सुरक्षा नियमों का पालन न करने वाला व्यक्ति खुद के और साइट के आसपास के लोगों के जीवन को भी खतरे में डालता है। सुरक्षा नियमों का पालन न करने वाले कर्मचारी पर प्रतिबंध लगाकर जुर्माना वसूला जाएगा और उसे साइट से हटा दिया जाएगा।